नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज की इंग्लिश की क्लास में हम फिर पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी हम 2 क्लास कर चुके हैं, तो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सब पढ़ाई जा रही हैं। आप लोग नोट कर लिया कीजिए, ठीक है, और ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, देखते हैं पहला, वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, मतलब जो बुक्स कलेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा बुक को पसंद करता है, मतलब उसका बुक्स कलेक्ट करना ही मेन उद्देश्य होता है, उसको बुक्स उसको अच्छी लगती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पुस्तक प्रेमी। उसको हम कहते हैं इंग्लिश में बिब्लियोफाइल, ठीक है, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल, ठीक है। फाइल की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, PHILE, FILE वाली नहीं होगी, ठीक है, PHILE। दूसरा देखिए, कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड, मतलब ऐसा रीति रिवाज जिसमें 2 शादियां करने की इजाज़त होती है, तो उस प्रथा को हम क्या कहते हैं? दो का अच्छा, मतलब रोमन में हम क्या कहते हैं? बाई कहते हैं ना 2 को, तो इसी के लिए हम इसको कहते हैं बाई। और शादी के लिए गैमी आता है, GAMY, ठीक है, बाईगैमी। एक शादी करने की प्रथा मोनोगैमी, और बहुविवाह जो प्रथा होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगैमी, ठीक है। तो 2 शादियां करने की प्रथा जो होती है वो बाईगैमी हो गई हमारी। थर्ड देखिए, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, कोई व्यक्ति 2 भाषाएं बोल लेता है, तो 2 का मैंने मतलब बताया, उसमें भी आएगा बाई। और भाषाएं बोलने मतलब लैंग्वेज बोलता है तो लिंगुअल, बाईलिंगुअल। कोई भी आदमी 2 भाषाएं बोलता है, कोई भी व्यक्ति 2 भाषाएं बोल लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाईलिंगुअल। जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है, कोई होगा और लैंग्वेज बोल लेता होगा तो उसको मल्टीलिंगुअल कहते हैं। 2 भाषाएं बोलने वाले को बाईलिंगुअल। फोर्थ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था क्या? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब कोई व्यक्ति अगर खुद की जीवनी लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक है। लेकिन जब कोई और किसी और की जीवनी लिखता है, किसी और की लाइफ हिस्ट्री लिखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी। 5वां देखिए, परफेक्ट हैप्पीनेस। परफेक्ट हैप्पीनेस मतलब चरम सुख। चरम सुख के लिए इंग्लिश में क्या आएगा? इसमें लिखते हैं ब्लिस। ये हो गया चरम सुख, मतलब परमानंद की अनुभूति हो गई, चरम सुख मिल गया, तो ब्लिस। 6 देखिए, वन हु इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स नथिंग एल्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ किताबें ही पढ़ना अच्छा लगता है और कुछ नहीं अच्छा लगता, हमेशा किताबों में घुसा रहता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? जैसे क्लास में होते नहीं है, कोई बहुत पढ़ाकू होता है तो उसको क्या कह देते हैं? ऐसे किताबी कीड़ा है ये, ठीक है, भले उसके नंबर अच्छे आते हैं लेकिन उसको किताबी कीड़ा बोल दिया जाता है। तो किताबी कीड़ा के लिए क्या कहते हैं? उसी को इंग्लिश में बना दीजिए, किताबी कीड़ा मतलब बुकवर्म। बुकवर्म ज़्यादातर जो टीचर्स के प्री स्टूडेंट होते हैं उनको लड़के बुकवर्म ही बुलाते हैं, ठीक है, स्कूल में। तो इसके लिए एक और वर्ड है, द वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक के बिब्लियोफाइल था, तो इसके लिए भी आ गया बिब्लियोफिलिक। बिब्लियोफिलिक, ठीक है, जो हमेशा किताबें में ही घुसा रहता है और कुछ नहीं, उसका इंटरेस्ट और किसी चीज़ में नहीं होता है, बुकवर्म या बिब्लियोफिलिक। 7 देखिए, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वनस्पति विज्ञान के का जो साइंस होता है, जो विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी जब हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो एक अलग से सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का नाम होता है बॉटनी। इसी में पूरा वनस्पति, पेड़ पौधे, फूल पत्ती की सबका इसी में अध्ययन किया जाता है, सबकी जो स्टडी होती है बॉटनी में ही होती है। 8 देखिए, द गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, मतलब नौकरशाही। नौकरशाही, नौकरशाही को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ठीक है।
अब देखिए 9th, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ऐसी हैंड राइटिंग मतलब ऐसे बना बना के लिखना कि मतलब देख के बिल्कुल दिल खुश हो जाए। तो उस हैंड राइटिंग को क्या कहते हैं? मतलब नेचुरल नहीं होती है लेकिन वो बना के लिखी जाती है, आर्ट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफी। बहुत सुंदर लेख जिसको सुलेखन बोलते हैं, मतलब बिल्कुल दिल बाग बाग हो जाए हैंड राइटिंग देख के, आहा बस इससे अच्छी हैंड राइटिंग हो नहीं सकती है। उसी आर्ट को कहते हैं कैलीग्राफी। 10वां देखिए, द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश। एक आदमी जब अपनी ही जाति का मतलब अब दूसरे आदमी का जब फ्लैश मतलब मांस खाने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैनिबल। कैनिबल, कैनिबल मतलब नरभक्षक, नरभक्षी, या फिर उसको कैनिबल को राक्षस भी बोल देते हैं, क्योंकि भाई वो तो खा रहा है भाई दूसरे आदमी को ही ले रहा है, तो फिर उसको तो राक्षस बोलेंगे ही। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कैनिबल में, ठीक है? वो जो आदमखोर जो जानवर होते हैं उनको कैनिबल नहीं कहते हैं, ठीक है? जो इंसान होते हैं और इंसान का मांस खाते हैं उनको कैनिबल बोला जाता है। जो एक जाति के होके उसी जाति का मांस खाते हैं या उसी जाति का भक्षण करते हैं उसको हम कैनिबल कहते हैं, ठीक है? तो ये आज की हमारी 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।